हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर सेट थ्योरी। कल के लेक्चर में हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कुछ एग्जांपल्स की थी हमने इस पे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पे, और सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे उसी सेट थ्योरी का एक और पार्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या, कितने टाइप्स होते हैं सेट के, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो है सेट का, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट। इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। सबसे पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, और इसी एम्प्टी सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं। ओके, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? देखिए, एक सेट है ए। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो ये होता है एम्प्टी सेट। ऐसे हम एम्प्टी सेट को लिखते हैं। या एक और सिंबल है हमारे पास जिसको हम फाई कहते हैं, तो फाई से भी हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, सेट ऑफ एवन प्राइम नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2। आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जिनके खाली दो ही क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, फॉर एग्जाम्पल 5 है। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। आपको ये भी पता होगा कि प्राइम नंबर्स में से सारे नंबर्स क्या है, ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना वो सारे ऑड है, इंक्लूड 2 के बगैर, 2 के बगैर, एक्सक्लूडिंग 2 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड है। 2 क्या है हमारे पास, 2 एक इवन प्राइम ऑड नंबर है। ठीक है, ये इवन है और ऑड नंबर, इवन है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो 2 के बगैर, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 2 के बगैर जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं वो हम क्या ए सेट में लिख सकते हैं। हमें पता है कि 2 के बगैर कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ए में, अगर ए एक सेट है, इसमें हमें इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं एक्सक्लूडिंग 2 के बगैर। तो 2 के बगैर कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका सेट जो बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। ओके ओके, दूसरा जो टाइप है सेट का वो है सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट उस सेट को हम कहते हैं जिसमें खाली एक ही एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, वो सेट जिसमें खाली एक ही एलिमेंट को हम देखते हैं उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एक सेट मैंने ले लिया है, इस ए सेट में मैंने खाली एक ही एलिमेंट को रखा है। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, ये वाला, ये जो हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं, इस फाई को हम कहते हैं ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन ये जो फाई है ये एम्प्टी सेट इस सेट में है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर वाला, ये जो ब्रेसेस है, इसके अंदर एक सेट है एम्प्टी सेट, इसलिए हम इसको भी कहते हैं क्या, ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, समझ आ रहा है, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने ली है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, देखिए मैंने अभी बताया, इस एग्जाम्पल को मैंने अभी बताया, यहाँ पर इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है, वो है 2। दिस इज ओनली प्राइम इवन नंबर। ओके, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर हम इवन प्राइम नंबर्स को लिखेंगे तो एक ही एलिमेंट हमें मिलता है, वो है 2। ये है एक सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता है। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट्स। ओके,
अब तीसरा सेट जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है AEIOU, या मैंने यहाँ पे एक और सेट लिया है स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसका नंबर काउंटेबल हो, ठीक है, जिसका नंबर काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ओके। जिस सेट को हम गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स होते हैं ना, जिस सेट के एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, जिसका नंबर काउंटेबल हो, तो जिस सेट के एलिमेंट्स का नंबर काउंटेबल हो, उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं हमें पता है, हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये तो अनकाउंटेबल नहीं है ना, ये काउंटेबल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया है AEIOU, ये काउंटेबल है ना, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है? इसका अपोजिट, फाइनाइट का अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जिसका नंबर अनकाउंटेबल हो, जिसका नंबर हम गिन नहीं सकते, जिसके एलिमेंट्स जो होंगे ना वो अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स है वो कैन नॉट काउंट, ओके। पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं, प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, राइट। ओके, फिफ्थ सेट इज इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट क्या होता है। एक सेट मैंने यहां पे ले लिया, सेट ए, सेट बी मैंने यहां पे ले लिया, ओके। अगर आप इस सेट को गौर से देखोगे, ए सेट जो है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, ओके। बी सेट अगर मैंने ले लिया, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 1 3, ओके। अब मैं एक और यहां पे बात बता देता हूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, खाली 3 एलिमेंट्स हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इक्वल सेट हम किसको बोलते हैं? दो ऐसे सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, इन दो सेट्स में क्या होना चाहिए, एक तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स इसमें हैं इनका फेस वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फेस वैल्यू इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर इनकी पोजीशन अलग अलग है तो ये मैटर नहीं करता। अगर पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो ये मैटर नहीं करता। बस जैसे एलिमेंट्स इसमें होंगे वैसे एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। एक तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर भी होना चाहिए एलिमेंट्स का। जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए, तब हम इन दो सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। जब हम इक्वल सेट्स, देखिए अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 है ना, तो एक तो फेस वैल्यू आ गया, सेम फेस वैल्यू, ठीक है, ओके, राइट। अगर हम ये नंबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। एक तो इनका फेस वैल्यू भी सेम है, इसमें भी इसमें भी, एक तो इनका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ये इक्वल सेट्स है, ठीक है। इक्वल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू बी, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं, और जो जो एलिमेंट इसमें पाया जाता है वही एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक है। इन सेट्स, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स, ओके। अब दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अब देखिए मैंने अभी बताया, इक्वल सेट में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक तो सेम होने चाहिए, और जो भी एलिमेंट इसमें हैं सेट ए में है वही एलिमेंट किस में होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में थोड़ी सी डिफरेंस है। अब देखिए इसमें मैंने दो सेट लिए हैं, एक सेट ए
और दूसरा सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। अब देखिए इसमें कौन कौन सा नंबर है, 1 2 3 एलिमेंट्स देखिए 1 2 3। इसमें एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। यहां पे ये मैटर नहीं करता। इक्विवेलेंट सेट हम उस सेट को बोलते हैं जिसमें खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, खाली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका फेस वैल्यू सेम हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, अब इक्विवेलेंट सेट्स को हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जब आप ये सिंबल देखोगे ना तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, तब हम इसको कहेंगे ये सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले सबसेट की सिंबल जानिए। सबसेट की सिंबल ये होती है, ठीक है, ये भी सबसेट की ही सिंबल होती है, लेकिन इसके साथ में एक लाइन भी है, एक तो ऐसा और एक लाइन। मैं अभी समझाऊंगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। नीचे यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब इस सिंबल को पहले याद रखिए। ठीक है, मैंने एक सेट ले लिया, ये इसमें मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, दूसरा सेट मैंने ले लिया। ठीक है, मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ। सबसेट मुझे समझाना है कि क्या होता है सबसेट। ओके, देखिए बी जो होगा ना दूसरा सेट, ये जितने भी एलिमेंट्स जो एलिमेंट जितने और जो एलिमेंट इस बी में मौजूद होंगे वो सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तब मैं कहूंगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तब मैं कहूंगा क्या, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ आई बात। देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 एंड 5। तो क्या ये 4 एंड 5 इसमें मौजूद है, हाँ यहां पे है 4 एंड 5, तो तब मैं कहूंगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूं, दूसरा सेट में लेता हूं। अगर मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने रखा है ए बी सी डी। ओके, दूसरा सेट मैंने यहां पे ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल बी सी। ठीक है, सेट सी मैंने यहां पे लिया है डी ए। ओके, अब देखिए क्या ये बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या ये ए में फॉल करते हैं। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो बी है और सी है, इसमें भी बी और सी है, तो मैं कह सकता हूं ना बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम सी की बात करेंगे, सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, डी और ए, क्या ये ए में फॉल करते हैं, क्या ये एलिमेंट्स, ये जो दो एलिमेंट्स हैं इसमें क्या ये ए में फॉल करते हैं, डी और ए, डी एंड ए सेट ए में पाया जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं सी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसेट क्या होता है, सबसेट दूसरा जो सेट होता है उस सेट के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, सेट ए में होने चाहिए। सेट बी के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए। तब हम कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स बी के ए में होंगे तब मैं कहता हूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो बी है ना, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए क्या है, तो ए को हम कहते हैं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ओके, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, यहां पे पढ़ना है, लेकिन यहां पे आसानी से आप समझोगे, यहां पे आपको सुपर सेट पढ़ना है, लेकिन यहीं पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर बी सबसेट है किसका, ए का सबसेट है, तो तब हम कहेंगे ए क्या है, बी का, ए बी का सुपर सेट है। ठीक है, इट मीन्स कि ए हर कोई एलिमेंट वो कंटेन करेगा जो बी में होंगे। ठीक है, ए में हर कोई वो एलिमेंट होगा जो बी में है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है तब हम कहते हैं ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी।
आई होप आपको सुपर सेट समझ में आया होगा. इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन वी विल से ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी. ओके, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है ये सुपर सेट है किसका? बी का. आई होप सबसेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब मैं थोड़ी सी डिफरेंस बता देता हूं इस सिंबल और इस सिंबल के बारे में. ठीक है, अब देखिए, जहां आपको ये सिंबल नजर आए इसका मतलब होता है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, जो हम अभी पढ़ते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है. ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए. इट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स बी में होंगे वो सारे किस में होंगे? ए में होंगे. अगर B इज अ सबसेट ऑफ A है तो बताइए मुझे A क्या है B का? A B का सुपर सेट है. ओके, इट मीन्स कि B में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो A में फॉल करते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे. लेकिन B जो है ना B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें? इसमें नहीं होंगे. ठीक है, यानी B is not equal to A. It means what? It means what? Number of elements in B is not equal to number of elements in A. Okay, got it? कि B A के इक्वल नहीं होगा, B A के इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स बी में होंगे वो तो होंगे ही होंगे ए में, लेकिन 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 सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे बी में. तो बी में सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बी में कम एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, समझ आ रही है बात? ए में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बी में कम एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तब ये बन जाएगा इसका सबसेट. तब B इज़ नॉट इक्वल टू A आएगा. सारे एलिमेंट्स जो है 4 5 इनका फेस वैल्यू जो है वो सब इसमें आने चाहिए. तब हम कहेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A. लेकिन 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने A में होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो B में नहीं होंगे. ठीक है, वो B में नहीं होंगे. तब हम कहेंगे B इज़ नॉट इक्वल टू A. तब हम कहेंगे B इज़ नॉट इक्वल टू. अगर समझ में नहीं आया ना तो ठहरो, मैं बता देता हूँ. ठहरो, इसमें क्या है? 4 5 है, लेकिन अगर हम A की बात करेंगे ना, A में कौन कौन सा है? और 1 2 3 7 9. इसमें 7 तो नहीं है ना, इसमें 9 तो नहीं है ना, इसमें 1 तो नहीं है ना, 2 तो नहीं है ना, 3 तो नहीं है ना, 4 तो है, 5 तो है, 6 7 9 ये एलिमेंट्स इसमें नहीं है. तो हम कहेंगे कि B इज़ नॉट इक्वल टू A. तब हम ये वाली साइन ये जो है ना, ये वाली साइन अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं होंगे तो तब हम बताते हैं, बट B के एलिमेंट्स किस में होते हैं? A में होते हैं. तब हम बताएंगे कि B इज़ ए सबसेट ऑफ A. ओके, अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होगी ना B इज़ नॉट इक्वल टू A, जब ऐसी सिचुएशन होगी तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहेंगे B इज़ ए सबसेट ऑफ A. ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट या प्रॉपर सबसेट. ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट या प्रॉपर सबसेट. ठीक है, स्ट्रिक्ट या प्रॉपर सबसेट्स. ओके, अगर हम ऐसे बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इट मीन्स कि B तो सबसेट होगा किसका? A का. और जितने भी एलिमेंट्स A में हैं वो सारे किस में होंगे? B में होंगे. ठीक है, B तो सबसेट होगा किसका? इसका. लेकिन जितने भी एलिमेंट्स A में है ना वो सारे किस में होंगे? B में होंगे. फॉर एग्जांपल B में 1 भी होगा, B में 2 भी होगा, B में 3 भी होगा, B में 4 भी होगा, B में 5 भी, 6 भी, 7 भी, 9 भी. जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे. तब हम एक तो सबसेट लगाते हैं और ये इक्वल की साइन लगाते हैं और नीचे से एक लाइन डालते हैं. इट मीन्स उस टाइम A इज इक्वल टू B होगा. उस टाइम ये क्या बन जाएगा? उस टाइम ये इक्वल सेट बन जाएगा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो भी सेट होता है ना वो खुद का एक सबसेट होता है, वो खुद का भी सबसेट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बना दिया यहाँ पे 1 2 3. ठीक है, 1 2 3. एक और सेट
वैसे का वैसा सब सेट में बना देता हूँ 1 2 3। इसका मतलब है ये जो सेट है ये अपने आप का ही सबसेट है। ओके, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, नाउ सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट मैंने अभी बता दिया ना, अभी बता दिया। अगर बी सबसेट है किसका? ए का, इट मीन्स ए क्या है? बी का। ए बी का सुपर सेट है। ओके, यानी कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होंगे, ए में होंगे ही होंगे। इट मीन्स ए क्या करेगा? ए सारे उन एलिमेंट्स को अपनी जगह बिठाएगा, ठीक है, अपने आप में लेगा। जितने भी एलिमेंट्स बी में है ना, उन सारे एलिमेंट्स को अपने आप में लेगा, ठीक है। तब हम कहेंगे ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, अगर मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, इसके अलावा मैंने और सेट ले लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं ना, सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 2 3 4 5, सेट सी में 1 5। ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? इस सेट में हैं। 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी के सारे एलिमेंट्स किस सेट में हैं? इसमें हैं। सी के सारे एलिमेंट्स किस सेट में हैं? इसमें हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इट मीन्स के जितने भी सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स जब एक ही सेट में होंगे ना, उस सेट को कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। इस सेट के भी एलिमेंट्स इसमें हैं, इस सेट के भी एलिमेंट्स इसमें हैं, इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट हमारे पास बन गया, ये वाला सेट जिसमें ये सारे सेट्स आते हैं, ऐसे वाले सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो ए है ना, ये सबसेट है किसका? इस यूनिवर्सल सेट का। ये जो बी है ना, ये भी सबसेट है किसका? इस यूनिवर्सल सेट का। ये जो सी है, सी सेट है, ये भी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ओके, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पावर सेट की बात करेंगे, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ओके, जो हमारे पास गिवन सेट है, इसके जब हम सबसेट्स बनाएंगे ना, इसके सबसेट्स जब हम बनाएंगे ना, देखो कितने सबसेट्स बन गए इसके। और एक और बात याद रखो कि ये जो एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट, ये हर किसी का सबसेट होता है। हर किसी का जितने भी सेट्स होंगे ना, उन सब का एक सेट जरूर होगा, वो होगा ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, याद रखिए। अगर हम इसके कुछ सबसेट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पहले एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। अब ए भी एक सबसेट बन जाएगा इसका, बी भी एक सबसेट बन जाएगा इसका, सी भी एक सबसेट बन जाएगा इसका। इसको हम सेट बनाएंगे, सेट, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट्स, यहाँ से करली ब्रैकेट। ओके, फिर ए बी एक और सेट बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। बी सी एक और सबसेट बन जाएगा। ओके, अच्छा, ए सी एक और सबसेट बन जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में बनेगा ए बी सी, ये भी एक और सबसेट बन जाएगा, ठीक है। जितने भी सबसेट्स बनते हैं ना किसी सेट के, अगर उन सब सबसेट्स को हम एक ही सेट में रखेंगे तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, ए बी सी एक सेट मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इस सेट में अगर हम इसके सबसेट्स बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा? एक तो ये एम्प्टी सेट बनेगा, फिर ए सेट भी बनेगा, बी सेट भी बनेगा, सी सेट भी बनेगा। यहाँ पे ये ए बी है, कॉमा नहीं है बीच में, सॉरी, यहाँ पे ये कॉमा हटा दीजिएगा, कॉमा नहीं है बीच में। बी सी है, ठीक है, ए सी है, बीच में कॉमा नहीं लगाना है, ए बी सी है, ठीक है। ये सारे क्या है? सबसेट्स। क्या है? सबसेट्स। नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। अच्छा, ये सारे क्या है? ये सारे हैं सबसेट्स किसके? इस सेट के, ठीक है। अगर हम इन सबसेट्स को एक ही सेट में रखेंगे ना, ऐसे एक ही सेट में रखेंगे, तो इस सेट को हम बोलेंगे ये क्या है? पावर सेट।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पावर सेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। अच्छा, अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है, ठीक है, अगर हम उसके सबसेट्स बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सबसेट्स बनाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, इसलिए आपके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूँ। पावर सेट के लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, 2 रेज़्ड पावर m। सिंपल, ये जो m है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको रेज़्ड पावर कीजिए 2 के साथ, 2 का रेज़्ड पावर कीजिए तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए मैंने लिखा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़्ड पावर m मीन्स 2 रेज़्ड पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s आर 4 2s आर 8, यानी कि इस सेट का पावर सेट जो है उसमें कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे उसमें, ठीक है। आप देखिए कितने सबसेट्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स होंगे इसमें, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अब बताइए इसका पावर सेट जो होगा उसमें कितने सबसेट्स होंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 रेज़्ड पावर कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 2s आर 4 4 2s आर 8 8 2s आर 16। कितने सबसेट्स बनेंगे इसके पावर सेट के, 16 सबसेट्स बनेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आप इसको लाइक करते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।